मारा हरियाणा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ तेज नैन मोड़। आप देख रहे हैं मारा हरियाणा और बुलेटिन में बात सबसे पहले करेंगे शहरी सरकार के चुनाव को लेकर जो चुनावी हलचलें हैं उसकी। हरियाणा बीजेपी ने भी अपने तीनों मेयर पद के उम्मीदवारों का कल ऐलान कर दिया। पंचकुला सोनीपत में वैश्य बिरादरी पर बीजेपी ने दांव खेला है। एक सैनिक समुदाय से प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा है। पंचकुला में श्यामलाल बंसल पर भरोसा जता है। कई नाम रेस में थे लेकिन श्यामलाल बंसल को ही टिकट बीजेपी ने दिया है पंचकुला मेयर का। और आपको बता दें, सोनीपत से राजीव जैन, पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन के पति है राजीव जैन, उनको टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। अंबाला में अक्षिता सैनी को मौका दिया है। हालांकि अक्षिता के पिता अपनी धर्मपत्नी के लिए टिकट की मांग कर रहे थे। इनका परिवार लंबे वक्त से आरएसएस से जुड़ा हुआ है, तो अक्षिता सैनी को मौका दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। अंबाला से तीनों ही जगह से बीजेपी ने अपने मेयर पद के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। और राजीव जैन, श्यामलाल बंसल दोनों ही वैश्य समाज से आते हैं। अब मुकाबला दिलचस्प और चुनावी दंगल में बीजेपी कांग्रेस दोनों ही अपने मेयर पद के उम्मीदवारों को उतार चुके हैं। सुधा भारद्वाज को पंचकुला से टिकट दिया कांग्रेस ने। और ऐसे में देखना होगा कि अब कौन से मुद्दों को चुनाव में उठाया जाएगा, क्या घोषणा पत्र जारी होगा। लेकिन विकास सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है शहरी सरकार के चुनाव में। अक्षिता सैनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। अंबाला से भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया है। अक्षिता जी, बहुत बहुत स्वागत लिविंग इंडिया न्यूज में आपका और बहुत बहुत बधाई। आप पर उम्मीद जताई है पार्टी ने। कैसा लग रहा है और क्या तैयारी है आपके चुनाव को लेकर? हाँ जी, आवाज नहीं आ रही, थोड़ा बोलो। अक्षिता जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा क्योंकि अभी गेस्ट बहुत आ रहे हैं। अच्छा अक्षिता जी, बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने हाँ जी, आपको आपको टिकट दिया है। क्या तैयारी है चुनाव को लेकर आपकी? हाँ जी, जो हमारे अंबाला नगर निगम के काम के थ्रू से थोड़ा उनको सुधार लाएंगे, समस्या को, परेशानी को समझेंगे, उनका हल निकाल लेंगे। आपको उम्मीद थी कि आपको टिकट देगी क्योंकि आपके पिताजी आपकी मां के लिए टिकट की डिमांड कर रहे थे पार्टी से? हाँ जी, कुरुक्षेत्र थाने से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं जी। और मेरे पिताजी मंडल उपाध्यक्ष लोगों की सेवा करते आए हैं। आपका परिवार लंबे वक्त से आरएसएस से भी जुड़ा हुआ है। अपने परिवार के बारे में जरा बताएं। जी। हाँ जी मैडम। कांग्रेस उम्मीदवार के साथ कैसा मुकाबला आप देख रही हैं? मैम, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षिता, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपको। आप अच्छे मुद्दे उठाएं, जनता के बीच जब जाएं और विकास की नई राह दिखे और नई उम्मीद जगे। अक्षिता सैनी अंबाला से बीजेपी पद की मेयर उम्मीदवार। और आपको बता दें कि कल ही बीजेपी ने लंबे मंथन के दौर के बाद अपने तीनों ही चेहरों का ऐलान किया है। राजीव जैन पुराने कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, सोनीपत से उनको टिकट दिया गया है। बीजेपी ने पालिका परिषद प्रत्याशी भी घोषित किए हैं। सांपला में प्रवीण कोच को टिकट दिया है। रेवाड़ी में विनीता को मौका दिया है। धारूहेड़ा में अजय जांगड़ा पर दांव खेला है। प्रवीण कोच 2008 से 2013 तक कांग्रेस सरकार में सांपला से चेयरपर्सन रहे। कुछ दिन पहले बीजेपी में शामिल हुए थे प्रवीण कोच और बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया, उनको चुनाव मैदान में उतारा है। धारूहेड़ा में अजय जांगड़ा को मौका दिया है। प्रवीण कोच 2008 से 2013 तक कांग्रेस सरकार में सांपला से चेयरमैन थे। तो बीजेपी ने पालिका परिषद प्रत्याशियों के नामों का भी ऐलान कर दिया है। और अब चुनावी बिसात आप कह सकते हैं कि बीत चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से मेयर पद के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। वहीं बीजेपी ने पालिका परिषद प्रत्याशी भी घोषित कर दी है। हालांकि कांग्रेस अभी नहीं कर पाई है। आईएनएलडी जेजेपी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। शहरी सरकार का चुनाव होना है, बिगुल बज चुका है। 10 मई को मतदान होगा और उससे पहले सभी पार्टियां अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है चुनाव प्रचार के लिए। उम्मीदवारों के नामों के साथ नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और उसके बाद आने वाले दिनों में खूब गहमा गहमी देखने को मिलेगी। क्या मुद्दे होंगे? सबसे बड़ा मुद्दा शहरी सरकार के चुनाव में यही होता है कि विकास किया जाए, बुनियादी सुविधाएं हो, साफ सुथरी सड़कें हो, सारी जो जरूरत मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो नागरिकों को मिलती रहें।
इसके अलावा देखना होगा कि स्थानीय जो मुद्दे हैं वो कौन से मुद्दे हैं जो एक दूसरे पर प्रत्याशियों के लिए भारी साबित होंगे। और आम आदमी पार्टी की भी निकाय चुनाव में एंट्री हो गई है। सोनीपत में मेयर पद के प्रत्याशी के नाम का ऐलान आम आदमी पार्टी ने किया है। आम आदमी पार्टी ने सत्यवीर सिंह के नाम की घोषणा की है। आप हरियाणा अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने यह घोषणा की। अंबाला नगर निगम के चुनाव के लिए प्रभारी भी बनाया है। प्रदेश प्रवक्ता सुमित हिंदुस्तानी को चुनाव प्रभारी अंबाला के लिए लगाया गया है। तो आम आदमी पार्टी ने भी यहां अपने पत्ते खोलते हुए निकाय चुनाव में एंट्री ली है और इसके लिए बाकायदा सोनीपत में मेयर पद के प्रत्याशी की घोषणा की है। आम आदमी पार्टी की तरफ से सत्यवीर सिंह के नाम का ऐलान हुआ है। आम आदमी पार्टी हरियाणा के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने उनके नाम पर मुहर लगाई, उनके नाम का ऐलान किया। अंबाला नगर निगम के चुनाव के लिए प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं। मुख्य प्रदेश प्रवक्ता सुमित हिंदुस्तानी को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। तो बीजेपी ने भी अपने मेयर प्रत्याशियों की घोषणा की है। पंचकुला से श्यामलाल बंसल को टिकट दिया है। श्यामलाल बंसल के समर्थकों ने इस बात पर खुशी मनाई कि उनको टिकट दिया गया है। उनके आवास पर बड़ी तादाद में उनके समर्थक उत्साह में झूमते हुए नजर आए। ढोल नगाड़ों और मिठाइयों के साथ जश्न मनाया गया। बीजेपी मेयर प्रत्याशी श्यामलाल बंसल का बयान भी आया है। कहा, मैं पार्टी का आभारी हूं, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरा लक्ष्य पंचकुला का विकास और पारदर्शिता लाना है। पंचकुला के जनता का प्यार, जनता के साथ चल के मैं हर काम उनसे मिलकर करूंगा और पंचकुला को एक नया अध्याय शुरू करूंगा। डेवलपमेंट होगी, ये डेवलपमेंट भी लोगों के साथ मिलकर होगी। उनकी वार्ड वाइज है, उसका काम है पूरा। सुधा जी अच्छी रेटिंग है, लेकिन कांग्रेस के अंदर फूक है और कांग्रेस के ही लोग उनको हरा देंगे। तो मैं हमारा संगठन एक है, कार्यकर्ता और जनता जो मेरे साथ जुड़ी है वो इस चुनाव को जीतेगी और रिजल्ट आपको दिखाई देगा कि अलग से ही कितने मार्जिन से हम इसको जीते हैं आपके सामने। निकाय चुनाव के बाद कुछ और बड़ी खबरों का रुख करेंगे और खबर है जेजेयू विवाद को लेकर जो अभी थमता नजर नहीं आ रहा। दुष्यंत चौटाला ने फिर से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है। कहा कि हमारे ऊपर एफआईआर तो दर्ज हुई, हमारे साथियों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन अब तक एफआईआर को गुप्त क्यों रखा जा रहा है। 6 दिन बाद भी न एफआईआर ऑनलाइन की गई और न ही कॉपी हमें बकायदा मांगने पर दी गई है। ये विवाद जिसमें आप देख सकते हैं सीआई इंचार्ज पवन कुमार, लेकिन इससे पहले का जो विवाद था, विवाद ये था कि जेजेयू में इंसो कार्यकर्ता बड़ी तादाद में घुसे, वीसी दफ्तर की तरफ कूच किया। इनके साथ दिग्विजय सिंह चौटाला भी थे। आरोप कि इन्होंने वहां पर कानून को हाथ में लिया, वीसी के दफ्तर का डोर तोड़ने की कोशिश की। वीसी पिछले दरवाजे से बाहर निकले, लेकिन उसके बाद गिरफ्तारी देने जाने का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। जब एक उससे भी बड़ा विवाद हुआ जिसमें सीआईए इंचार्ज को आप देख रहे हैं, उन्होंने दुष्यंत चौटाला के काफिले की गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी अड़ाई, फिर हाथ में कुछ हथियार जैसा था उसको लेकर नीचे उतरे और धमकाते नजर आए। दुष्यंत चौटाला जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हरियाणा के हैं, वो उनकी गाड़ी का दरवाजा खोलने को लग के सुरक्षा कर्मी ने उनको संभाला और सीआईए इंचार्ज पवन कुमार वहां से गाड़ी लेकर निकल गए। इसके बाद दिग्विजय चौटाला सीआईए के एक और कर्मचारी को धक्का देते नजर आए। तो जेजेयू का जो विवाद है अभी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब दुष्यंत चौटाला ने एफआईआर की कॉपी को लेकर सवाल खड़े किए हैं कि 6 दिन बीत गए, लेकिन अभी तक एफआईआर की कॉपी उनको नहीं मिली है और ना ही सार्वजनिक ऑनलाइन की गई है।
और गर्मी ने हाल बेहाल कर रखा है। हरियाणा के 13 जिलों में येलो अलर्ट है गर्मी का। प्रदेश में 42.5 डिग्री सेल्सियस तक पारा पहुंच चुका है। फसल कटाई और बुआई डालने की सलाह एक्सपर्ट्स की तरफ से दी जा रही है। प्रदेश के कई हिस्सों में सूर्य देव की तपिश इतनी भयंकर है कि पसीने छुड़ा दिए हैं। न सिर्फ दिन में बल्कि रातों में भी पसीने छूटने शुरू हो गए हैं। 24 अप्रैल तक कई जिलों में अलर्ट है। लू और वार्म नाइट का अलर्ट जारी किया गया है। तापमान की बात करें तो प्रदेश में रात का तापमान सामान्य से 1.7 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर बना हुआ है। 7 शहरों में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा दर्ज किया गया है, जो रात की बेचैनी को बढ़ा रहा है। इसमें भिवानी, नूंह, नारनौल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला और रोहतक शामिल हैं। चलिए इसी खबर पर और जानकारी लेंगे और ग्राउंड जीरो से जानते हैं रियलिटी चेक क्या है, किस तरीके से गर्मी बेहाल लोगों का कर रही है। हमारे साथ फरीदाबाद से जितेंद्र बेनीवाल हैं, कुरुक्षेत्र से प्रजन्य भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले धर्मनगरी कुरुक्षेत्र का रुख करेंगे। प्रजन्य, तपिश से लोग परेशान हैं, पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। कुरुक्षेत्र में मौसम कैसा है और तपती गर्मी से कितना सामान्य जनजीवन पर असर पड़ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए मौसम ने जो आपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। क्षेत्र की बात की जाए तो फिलहाल तो टेम्परेचर 37 डिग्री है। जैसे जैसे बढ़ेगा यही टेम्परेचर है 40 पहुंचने लगातार बताए जा रहे हैं। और मौसम की यदि बात की जाए तो अभी फिलहाल बहुत धूप है और मौसम विभाग द्वारा भी जो है पूरे हरियाणा में जो है लू का येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है, जिससे जो है लोगों के जीवन जो है कहीं ना कहीं व्यवस्थ होता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग अपने घरों में रहने को जो है मजबूर है, क्योंकि अप्रैल का महीना है, लेकिन जो गर्मी वो मई, जून, जुलाई वाली जो है वो गर्मी जो है देखने को मिल रही है। लेकिन लोग जो है कहीं ना कहीं अपने घरों में बैठने को जो है इससे मजबूर हो गए हैं और डॉक्टरों द्वारा और मौसम वैज्ञानिकों द्वारा भी जो है लगातार लोगों को सलाह दी जा रही है कि अति आवश्यक होने पर भी बाहर निकले, क्योंकि लू की चपेट में जो वो आ सकते हैं और समय समय पर जो है वो पानी पीते रहे ताकि वो हीट वेव का शिकार ना हो। जी बिल्कुल, जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फरीदाबाद से। जितेंद्र, फरीदाबाद में कैसा है मौसम और यहाँ पर लोगों के ऊपर इस तपती गर्मी का क्या असर है? बिल्कुल सुधीर, जिस तरीके से फरीदाबाद जिले की बात करें तो फरीदाबाद जिले में लगातार जो गर्मी है वो कहीं ना कहीं अपना तेवर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से मौसम विभाग ने साफ तौर पर 13 जो जिले हैं वो येलो अलर्ट जारी की गई लू को लेकर, तो कहीं ना कहीं लोगों को काफी गर्मी का सामना अब की बार करना पड़ रहा है। जिस तरीके से बात करें तो लोग जब घर से बाहर निकलते हैं तो अपने सर पर कपड़ा रखकर घर से बाहर निकलते हैं। जिस तरीके से अब बात करें तो अब भी जो तापमान है लगातार 39 डिग्री पर तो बना हुआ। जिस तरीके से कहीं ना कहीं जो तापमान है वो 42 डिग्री तक पहुंच जाता है, तो लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों में भी लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिसमें कि उल्टी, दस्त, डायरिया जैसी बीमारियां लगातार लोगों इससे जूझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बात करें तो वही बच्चों को भी काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा था। वही प्रशासन लगातार लोगों से अपील भी कर रहा है कि जो तली चीज है उसका सेवन ना करे और शीतल पेय पदार्थों का उपयोग करे। तो लगातार कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर घर से बाहर निकले तो सिर पर कपड़ा रखकर बाहर निकले और ढीले जो रंग के कपड़े हैं वो साफ तौर पर पहने। जी शुक्रिया जितेंद्र और प्रजन्य, तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो 42 डिग्री के पार हो चुका है पारा। सूर्यदेव सुबह से ही तपना शुरू हो जाते हैं। आम लोगों का जीना मुहाल हो चुका है और अभी कुछ दिन और राहत नहीं मिलने वाली। 25 तारीख से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा, तब बूंदाबांदी हो सकती है, हवाएं चलेंगी, तब पारा थोड़ा लुढ़क सकता है। लेकिन अभी राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे। अभी रातें भी आपको झुलसाएंगी। दिन में लू पड़ रही है और रात को भी गर्म हवाएं चल रही हैं, जिससे आम जनजीवन पर सीधा सीधा असर पड़ रहा है। डॉक्टर्स की सलाह लोगों को है कि जब बहुत जरूरी हो तभी दोपहर के वक्त घर से बाहर निकले। बड़े और बुजुर्ग जो हैं, बच्चे हैं, उनका खास ख्याल रखें।
कैथल में मंडियों पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने मंडी का दौरा किया। सुरजेवाला ने किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। मंडियों को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधते भी नजर आए। रणदीप सिंह सुरजेवाला किसान मजदूर को लेकर कहा कि वो सब परेशान हैं, न खरीद हो रही है, न उठान और न ही भुगतान हो रहा है। मंडियों में अव्यवस्था का माहौल है। 18 लाख मीट्रिक टन खुले में गेहूं पड़ा हुआ है। तो लगातार विपक्षी दल के नेता मंडियों का दौरा कर रहे हैं। यहाँ पर फोटो सेशन तो हो ही रहा है, आप तस्वीरें भी देख रहे हो किस तरीके से गेहूं के ढेर पर चढ़कर वहां पर फोटो सेशन भी हो रहा है। लेकिन साथ में आरोप भी लगाए जा रहे कि भाई गेहूं खरीद में किसानों को, आड़तियों को खासी दिक्कतें हो रही। जो नियम है उनकी वजह से दिक्कतें तो है ही, साथ में ना गेहूं का वक्त पर उठान हो रहा है और ना ही भुगतान वक्त पर मिल रहा है। अब हरियाणा का किसान, मंडी मजदूर, आड़ती और खेत मजदूर 4 या 5 लाइनों में भाजपा सरकार की नालायकी, निकम्मेपन और नाकारापन को वो किस प्रकार से प्रतिपादित करता है। भीषण गर्मी और खुले में तपते मजदूर किसान, न खरीदी, न उठान, न फसल का भुगतान। भाजपाई बदहाली से अन्नदाता परेशान और निकम्मी सरकार है झूठ और लूट की दुकान। इन 4 लाइनों में हरियाणा की बदहाली की व्यथा उजागर होती है। सच बात यह है कि सरकारी खरीदी की भाजपाई नौटंकी के चलते हरियाणा की मंडियों में हर तरफ भाजपाई धोखाधड़ी और अत्याचार का हाहाकार है। वो आड़ती हो, मंडी मजदूर हो और विशेष तौर से किसान हो, वो आज बदहाली और बेजारी की कगार पर खड़ा है। कैथल में जिला पुलिस ने एसपी मनप्रीत सिंह सूदन के नेतृत्व में नशा तस्करों के खिलाफ अभियान के तहत बड़ी कामयाबी हासिल की है। एंटी नार्कोटिक सेल ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पंजाब के एक ट्रक चालक हरविंदर को 360 किलोग्राम डोडापोस्ट के साथ गिरफ्तार किया, जिसकी कीमत 35 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने कलायत के पास खड़े ट्रक से घरेलू सामान की आड़ में रखे 18 कट्टे बरामद किए, जिसमें प्रत्येक का वजन 20 किलो था। आरोपी के खिलाफ थाना कलायत में मामला दर्ज कर लिया गया और पूछताछ में उसने बताया कि वो ये नशीला पदार्थ मध्य प्रदेश से खरीद कर तमिलनाडु से जम्मू ले जा रहा था। कैथल पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई है। और पेट्रोलिंग के दौरान गुप्त सूचना से उनको पता चलता है कि एक ट्रक है जिसका गाड़ी नंबर है PB06AV 0418। तो जब इस ट्रक की तलाशी ली जाती है तो इसमें से कुछ तो जो घर का सामान, जो इनिशियली ट्रक ड्राइवर बताता है कि वो एक किसी आर्मी पर्सनल का सामान तमिलनाडु से जम्मू कश्मीर लेकर जा रहा था। तो जब वो सामान नीचे उतरवाया जाता है तो वहाँ पे हमें कुछ बैग्स मिलते हैं, जो कुछ अराउंड 18 बैग्स है जिसमें डोडा पोस्ट NDPS पाया जाता है। हरियाणा में फायर कर्मचारियों की हड़ताल अभी भी जारी है। अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी पिछले 15 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसका असर अब आम जनता पर भी दिखने लगा है, क्योंकि आगजनी की घटनाओं में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वक्त पर नहीं पहुंच पा रही। हरियाणा कर्मचारी यूनियन के बैनर तले 8 अप्रैल से शुरू हुई इस हड़ताल में कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार उनकी जायज मांगों पर ध्यान नहीं दे रही। उनका यह भी कहना है कि 16 फरवरी को फरीदाबाद में आग की घटना के दौरान 2 दमकल कर्मी गंभीर रूप से झुलस गए थे, जिनकी बाद में मौत हो गई थी। कर्मचारी इन दोनों को शहीद का दर्जा देने, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और उचित मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। जींद के अंदर रैली की थी वाल्मीकि समाज की, वहां पर उन्होंने घोषणा करी थी कि जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी है उनको हम 26,000 देंगे, जो शहरी सफाई कर्मचारी है उसको 27,000 रुपये देंगे, लेकिन आज तक भी वो मांग पूरी नहीं की। तो इनका विश्वास कैसे किया जाता है? हम इस बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक हमारी मांगों के पत्र जारी नहीं होंगे हम इस हड़ताल को बिल्कुल भी खत्म नहीं करेंगे। और ये हड़ताल अभी आगे लंबी चलने वाली है, क्योंकि 1 मई से नगर पालिका कर्मचारी संघ के 40,000 सफाई कर्मचारी हरियाणा में, टोटल हरियाणा के अंदर हड़ताल में उतरने वाले हैं। उनका प्रोग्राम चले हुए हैं, काले बिल्ले का प्रोग्राम किया, भूख हड़ताल करने वाले हैं वो 26 तारीख से। फिर उससे पहले उन्होंने उल्टा झाड़ू प्रदर्शन किया है। अब हम दोनों इकट्ठे होकर के सफाई कर्मचारी और फायर के कर्मचारी सरकार के साथ 2-2 हाथ करेंगे। भी कोई बात नहीं, ठीक है, अगर आपने हमारी बात नहीं सुननी, हम मैदान में डटे हुए हैं, जब आपका मन करेगा हमारे को बुला लेना, लेकिन बिना मांग, बिना पत्र जारी हुए हम हड़ताल को खत्म नहीं।
नशे के खिलाफ अंबाला पुलिस का भी एक्शन दिखा। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। हेरोइन के साथ 2 नशा तस्कर काबू किए गए हैं। सदर थाना के एसएचओ शंभू लाल ने इस बारे में जानकारी दी। सूचना के आधार पर एसएचओ ने बताया कि एक्शन लिया गया, कार्रवाई हुई। नितिन नाम के व्यक्ति को उसके साथी समेत गिरफ्तार किया है। इसमें हमारे माननीय एसपी साहब के आदेश अनुसार नशा से संबंधित लगातार शिकंजा कसा जा रहा है, जिसमें कल हमारे को एक गुप्त सूचना मिली थी। गुप्त सूचना के आधार पर हमने हीरा नगर पहुंचकर एक नितिन नाम के लड़के को काबू किया गया, जिसकी तलाशी लेने पर उससे 11 ग्राम और 51 मिलीग्राम चिट्टा बरामद हुआ है और उसके साथी से कुछ पैसे और एक कंडा जिसपे वो सेल करते हैं वो बरामद हुआ है। दोनों गिरफ्तार किया गया है, हवालात में रखा गया, जो आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन उन्होंने जहां से वो माल लेते हैं, नान हाउस डेरा से माल लेके आते हैं, आगे की इन्वेस्टिगेशन के बाद ही आपको उनका भी नाम बताया जाएगा और उनको गिरफ्तार किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था कि प्राइवेट बसों में भी अब सरकारी बस पास चलेंगे। कुरुक्षेत्र में सरकार के आदेशों की लेकिन धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बच्चों और जो पास धारकों से भी जबरन पैसे वसूलने के मामले सामने आ रहे हैं। स्टेज कैरेज स्कीम 2016 के नियमों का पालन नहीं हो रहा। परिवहन कमिश्नर के आदेशों की भी अवहेलना हो रही है। प्राइवेट बस के कंडक्टर पास देकर भी आनाकानी करते हैं। पास होने के बावजूद पूरा किराया वसूला जा रहा है। यात्री लगातार शिकायत करें जिनके पास है, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकारी पास को प्राइवेट जो कंडक्टर है वो मान्य ही नहीं मान रहे। हमारा हरियाणा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हमारा हरियाणा।